हेलो एवरीवन। माई सेल्फ सोनाली देहरी। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के टॉपिक हार्बेरियम टेक्निक के बारे में देखेंगे। फर्स्ट देखेंगे कि हार्बेरियम होता क्या है, जानेंगे कि हार्बेरियम होता क्या है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ हार्बेरियम देखेंगे। जब किसी प्लांट के पार्ट को प्रेस करके और सुखा करके उसे हम शीट पर चिपकाते हैं, चिपकाने के बाद उसे लेबलिंग करते हैं, यानी कि उसे हम उसके अकॉर्डिंग सीक्वेंस वाइज लिखते हैं, उसके बारे में डिटेल में जानकारी शीट पर लिखा जाता है, जो कि आगे चलकर स्टडी करने में हेल्पफुल होता है। इस प्रकार के प्लांट इस प्रकार से प्लांट के सूखे भाग को शीट पर अरेंज करके उसके बाद उसे लेबलिंग करना, यानी कि नेम, बॉटनिकल नेम, फैमिली, डेट ऑफ कलेक्शन, कलेक्टेड बाय नेम, लेबलिंग करके अध्ययन योग्य बनाना ही क्या कहलाता है, हार्बेरियम कहलाता है। जिस पेज पर हम स्पेसिमेन को तैयार करते हैं, जो कलेक्ट किया हुआ स्पेसिमेन को चिपकाते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे हार्बेरियम शीट कहते हैं। तो ये हो गया हार्बेरियम का इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं हार्बेरियम टेक्निक क्या होता है। हार्बेरियम टेक्निक, जब हम प्लांट की किसी पर्टिकुलर पार्ट को लेकर प्रेस कर, मतलब स्पेसिमेन को कलेक्ट करके हम प्रेस कर ड्राई करके प्रेस करके उस सैंपल को हम लोग ग्लू या सेलो टेप की हेल्प से शीट पर चिपकाते हैं और उसका लेबलिंग करते हैं, नेम, बॉटनिकल नेम, फैमिली, कलेक्टेड बाय नेम, डेट ऑफ कलेक्शन, यूजेस, स्पेसिफिक यूजेस के बारे में हम लेबल करते हैं, उसे क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, हार्बेरियम टेक्निक। तो हार्बेरियम टेक्निक होता क्या है, इसमें जो हम प्लांट के पर्टिकुलर पार्ट लिए हैं, ठीक है, स्पेसिमेन कलेक्ट किए हैं, उसको क्या करते हैं, ड्राई करके प्रेस करके प्लांट के सैंपल को हम लोग परमानेंटली क्या करते हैं, ग्लू या फिर सेलो टेप की हेल्प से क्या करते हैं, पेपर पर, सीट पेपर पर क्या करते हैं, लेबल करके चिपकाते हैं। ये क्या कहलाता है, हार्बेरियम टेक्निक। इसे क्या लुका गिनी बोटनिस्ट ने क्या नाम दिया, हार्बेरियम टर्को हॉटस सिकस नाम दिया। लुका गिनी इटालियन बोटिस्ट ने क्या नाम दिया, हॉटस सिकस। हार्बेरियम के लिए कौन सा टर्म दिया, लुका गिनी जो कि थे इटालियन बॉटनिस्ट, उन्होंने हार्बेरियम के लिए कौन सा टर्म यूज किया, हॉटस सिकस। का लैटिन वर्ड में है, हॉटस का मतलब गार्डन और सिकस का मतलब ड्राई होता है। अब क्या देखेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ हार्बेरियम। तो हार्बेरियम का इम्पोर्टेंस देखेंगे तो हम लोग रिसोर्स मटेरियल के रूप में हार्बेरियम को यूज कर सकते हैं सिस्टेमेटिक रिसर्च करने में, मतलब सिस्टेमेटिक ढंग से हम लोग रिसर्च करने में हार्बेरियम को रिसोर्स मटेरियल के रूप में यूज कर सकते हैं। और जो भी डाउटफुल या न्यूली कलेक्टेड फ्रेश स्पेसिमेन है, उसके लिए भी हम लोग, उसका भी यूज होता है, हार्बेरियम का यूज कर सकते हैं, उसका भी यूज, ठीक है। जो डाउटफुल या न्यूली कलेक्टेड फ्रेश स्पेसिमेन है, उसको पहचान करने के लिए, उसका लेबलिंग करने के लिए, उसका नेम, बॉटनिकल फैमिली जानने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हार्बेरियम का यूज कर सकते हैं। तो जो फ्लावर के मोनोग्राफ तैयार करने के लिए, जो फ्लावर होते हैं, न्यू फ्लावर्स होते हैं, उनके मोनोग्राफ, मोनोग्राफ क्या होता है, ऐसा बुक होता है जिसमें कि टैक्सोन का पूरा डिटेल होता है। टैक्सोन क्या होता है, टैक्सोन
और इसमें क्या करते हैं, फ्लावर की डाइवर्सिटी या रेंज को पता करने के लिए भी हार्बेरियम का यूज होता है। ठीक है। स्टेप इन्वॉल्व्स इन हार्बेरियम टेक्निक। हार्बेरियम टेक्निक में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, फील्ड विजिट एंड कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन। और सेकेंड क्या है, ड्राइंग एंड प्रेसिंग एंड ड्राइंग। माउंटिंग ऑन हार्बेरियम सीट, तो माउंट करते हैं हार्बेरियम सीट में। फिर प्रिजर्वेशन, ठीक है। उसके बाद लेबलिंग, उसके बाद स्टोरेज। एक एक करके देखेंगे। तो फर्स्ट है ए फील्ड विजिट एंड स्पेसिमेन कलेक्शन। तो हम लोग कलेक्ट करते हैं कंप्लीट स्पेसिमेन, जैसे कि रूट सिस्टम हुआ, लीव्स हुआ, फ्लावर हुआ एंड फ्रूट्स को हम लोग क्या करते हैं, कलेक्ट। कंप्लीट स्पेसिमेन क्या है, रूट सिस्टम हो सकता है, लीव्स हो सकता है, फ्लावर एंड फ्रूट, उसको क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। ठीक है। उसके बाद हमको ट्रांसफ़र करते हैं स्पेसिमेन को वस्कुलम। वस्कुलम क्या होता है, टूल्स होता है, जिसमें कि हम लोग, वो बॉक्स के टाइप का दिखता है, उसमें कि हम लोग जो स्पेसिमेन है, जो प्लांट का पार्ट है, उसको हम लोग उसको हम लोग कलेक्ट करके वस्कुलम में डाल के रखते हैं। ऐसे करते हैं जिससे कि उसका जो पार्ट है, जो प्लांट का जो पार्ट है, वो ब्रेक ना हो। इस प्रकार से डालते हैं कि वो ब्रेक ना हो। उसके बाद फील्ड विजिट के आधार पे हम लोग क्या, फील्ड विजिट नंबर के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, टैग करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, फील्ड विजिट किए, स्पेसिमेन कलेक्ट किए, तो हम लोग का जो फील्ड नंबर के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, टैग करते हैं। उसके बाद रिकॉर्ड करते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे कि नेम हुआ, लोकल नेम हुआ, बोटनिकल नेम, फैमिली, बोटनिकल नेम, फैमिली, नेम ऑफ कलेक्टेड बाय नेम, डेट ऑफ कलेक्शन, फैमिली, स्पेसिफिक यूजेस। इसको हम लोग क्या करते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोग फील्ड नोटबुक में नोट करते हैं। ये हम लोग का बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया। ये क्या है, टूल्स रिक्वायर्ड। जो हम लोग फील्ड विजिट करते हैं, उसमें हम लोग को जो टूल्स रिक्वायर्ड रहता है, जिस टूल्स की हम लोग को ज़रूरत रहती है, वो क्या है, नाइफ। तो नाइफ का यूज हम लोग क्या करते हैं, प्लांट के पार्ट को हम लोग का मतलब जो प्लांट को कट करने के लिए हम लोग लेते हैं सीजर का। जो प्लांट का पार्ट नाइफ से नहीं कटता है, जो पार्ट कड़ा होता है वो नहीं कटता है, उसका यूज हम लोग उसके लिए हम लोग सीज़र का यूज करते हैं। ये क्या है, सीज़र। ठीक है। डिगर, जो अंडरग्राउंड पार्ट है, प्लांट का जो अंडरग्राउंड पार्ट है, उसको खोद कर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिगर का यूज करते हैं। और इसमें क्या करते हैं, ये बोल्टिंग पेपर होता है, ये न्यूज पेपर होता है। प्लांट को हम लोग क्या करते हैं, प्रेस करने का काम करते हैं। ये क्या है, वस्कुलम। इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्पेसिमेन को कलेक्ट करके इस प्रकार रखते हैं कि प्लांट का कोई पार्ट ब्रेक ना हो। ये क्या है, वस्कुलम है। जो बॉक्स के समान दिख रहा है, ये क्या है, वस्कुलम। ठीक है। और ये हार्बेरियम सीट है, जहाँ कि हम लोग हार्बेरियम को प्रेस करके सुखा करके क्या करते हैं, प्रेस करके सुखा करके लेबलिंग करके ग्लू या सेलो टेप की हेल्प से चिपकाते हैं। ये टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं फील्ड विजिट में। ठीक है। ये ये क्या है, प्रेसिंग और ड्राइंग। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रेस करते हैं और ड्राई करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग स्पेसिमेन कलेक्ट किए हैं, ठीक है, जो प्लांट का कोई पार्ट को हम लोग क्या किए हैं, स्पेसिमेन के रूप में कलेक्ट किए हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग फोल्ड करके क्या करते हैं, ओल्ड न्यूज़पेपर या बोल्टिंग शीट में उसको क्या करते हैं, उसको प्रेस कर
ते हैं और उसको प्रेस करते हैं। प्रेस करके सुखा करके क्या करते हैं, प्रेस करके सुखा करके लेबलिंग करके ग्लू या सेलो टेप की हेल्प से चिपकाते हैं। ये टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं फील्ड विजिट में, ठीक है। ये ये क्या है, प्रेसिंग और ड्राइंग। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रेस करते हैं और ड्राई करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग स्पेसिमेन कलेक्ट किए हैं, ठीक है, जो प्लांट का कोई पार्ट को हम लोग क्या किए हैं, स्पेसिमेन के रूप में कलेक्ट किए हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग फोल्ड करके क्या करते हैं, ओल्ड न्यूज़पेपर या बोल्टिंग शीट में उसको क्या करते हैं, उसको प्रेस करते हैं और उसको प्रेस करते हैं। और ऐसे प्रेस करते हैं कि वो मतलब उसका जो पार्ट है एक दूसरे को ओवरलैप मत करे। जैसे कि कोई प्लांट का कोई पार्ट है वो दूसरे पार्ट को ओवरलैप ना करे। अवॉइड ओवरलैपिंग ऑफ पार्ट, जो प्लांट का जो पार्ट है एक दूसरे को ओवरलैप ना, एक दूसरे के ऊपर ना आए। जो लार्ज स्पेसिमेन होते हैं, ठीक है, जो लार्ज स्पेसिमेन होते हैं उसको एन या डब्ल्यू शेप में क्या करते हैं, फोल्ड करने का काम करते हैं। जो बोल्टिंग शीट होती है उसमें प्लांट को प्रेस करते हैं और ड्राई करने का काम। प्लेस बोल्टिंग शीट इन द प्लांट प्रेस फॉर ड्राइंग, ठीक है। तो बोल्टिंग शीट में हम लोग क्या करते हैं, प्लांट को प्रेस करते हैं और ड्राई करने का काम करते हैं। ये क्या है, माउंटिंग। माउंटिंग का मतलब होता है चिपकाना। जो हम लोग माउंट करते हैं तो हम लोग चिपकाते क्या, माउंट करते हैं ड्राइड जो सूखे हुए स्पेसिमेन है, और उसको हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग प्रेस किए हैं स्पेसिमेन और सुखाए हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, हार्बेरियम शीट पर चिपकाने का काम करते हैं, जिसका साइज होता है 41x29 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग इसको इसको कैसे, इसको ग्लू या फिर जो हम लोग ड्राई किए हैं और सुखाए हैं उस स्पेसिमेन को हम लोग ग्लू या फिर सेलो टेप की हेल्प से क्या करते हैं, माउंट करते हैं, यानी कि चिपकाते हैं। जो बल्किंग प्लांट पार्ट होते हैं आर ड्राई विदाउट प्रेसिंग, तो उनको हम लोग बिना प्रेस किए और बिना ड्राई किए चिपकाते हैं, ठीक है। तो बिना प्रेस किए ही वो ड्राई हो जाता है, ठीक है। कलेक्ट सर्कुलेंट इन 4% फॉर्मेलिन। जो सर्कुलेंट प्लांट होते हैं यानी कि एलोवेरा, नागफनी हो गया, उसको हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट नहीं चिपकाते हैं, 4% फॉर्मेलिन से ट्रीट करते हैं, उसके बाद हार्बेरियम शीट पर चिपकाते हैं। प्रिजर्वेशन, तो हम लोग स्प्रे करते हैं फंगीसाइड को। जो फंगीसाइड का स्प्रे क्यों करते हैं, क्योंकि अगर प्लांट में मॉइस्चर प्रेजेंट रहेगा तो क्या प्रेजेंस रहेगा तो वो क्या करेगा, फंगस लग जाएगा, जिससे कि वो प्लांट का जो पार्ट है वो सड़ सकता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, फंगीसाइड का स्प्रे करते हैं। 2% सॉल्यूशन ऑफ मर्क्यूरी क्लोराइड का यूज करते हैं, से उसको ट्रीट कराते हैं। क्योंकि अगर प्लांट कि उस पार्ट में या लीफ में क्या मॉइस्चर प्रेजेंस रहेगा तो क्या होगा, वो सड़ने लगेगा, उसमें फंगस लग जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, फंगिसाइड का स्प्रे करते हैं, क्योंकि उस पार्ट को क्या होता है, फंगस से खतरा होता है। इसलिए 2% सॉल्यूशन ऑफ मर्क्यूरी क्लोराइड का यूज करते हैं। लेबलिंग करते हैं यानी कि वो लेबल, हम लोग लेबलिंग करते हैं। राइट कॉर्नर हम लोग हार्बेरियम का माउंट करते हैं, उसके राइट कॉर्नर में हम लोग क्या करते हैं, लेबलिंग करते हैं। नेम बोटनिकल, इस पोर्शन में हम लोग क्या करते हैं, नेम बोटनिकल नेम, फैमिली, डेट ऑफ कलेक्शन, कलेक्टेड बाय नेम, स्पेसिफिक यूजेस करके हम लोग क्या करते हैं, लेबलिंग करते हैं, ठीक है। तो लोकल नेम, बोटनिकल नेम, फैमिली,
कलेक्टेड बाय नेम, डेट ऑफ कलेक्शन करके हम लोग क्या करते हैं, लेबलिंग करते हैं। हार्बेरियम्स जिस साइड में हम हार्बेरियम्स जिस साइड पे हम लोग स्पेसिमेन को चिपकाते हैं, माउंट करते हैं, उसके राइट कॉर्नर में हम लोग क्या करते हैं, लेबलिंग करने के काम करते हैं। ये क्या है, स्पेसिमेन जो हम कलेक्ट किए हैं, ठीक है। और इसके राइट साइड में क्या है, कॉर्नर में हम लोग लेबलिंग करते हैं। इसके बाद देखते हैं इसका स्टोरेज। तो हम लोग प्रेस करते, जो ड्राई किया हुआ लेबल्ड स्पेसिमेन है उसको हम लोग क्या करते हैं, स्पेसिमेन कवर में स्पेसिमेन कवर में रखते हैं, जिसमें कि क्या होता है, जीनस कवर होता है, ठीक है। ये क्या है, ये एक बॉक्स होता है, इसके अंदर क्या होता है, स्पेसिमेन कवर होता है। इसके अंदर फिर क्या होता है, इसमें जीनस कवर लगा होता है। इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, जो लेबल्ड किया हुआ और ड्राई किया हुआ स्पेसिमेन है उसको रखते हैं। अरेंज अकॉर्डिंग टू जो हम लोग बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम लोग इसको क्या करते हैं, अरेंज करने का काम करते हैं। तो हम लोग स्टोरेज कैसे करते हैं, जो ड्राई और लेबल्ड स्पेसिमेन है, जो लेबलिंग किया हुआ और ड्राई किया हुआ स्पेसिमेन, उसको स्पेसिमेन कवर में रखते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, जीनस कवर होता है, ठीक है। तो इसका बेंथम और हुकर क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, इसको अरेंज करने के काम करते हैं। अब इसका देखते हैं, इसका मेंटेनेंस। हम लोग मेंटेन कैसे करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, फ्यूमिगेशन करते हैं। फ्यूमिगेशन क्या होता है कि हम लोग फंगस को मारने के लिए क्या करते हैं, हम लोग फंगस को किल करने के लिए क्या फ्यूमिगेशन प्रोसेस का यूज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, मेथिल ब्रोमाइड, कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज करते हैं। फ्यूमिगेशन एक प्रोसीजर है जिससे कि हम लोग फंगस को मारने के लिए यूज होता है। हीटिंग करते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर का यूज करते हैं इंसेक्ट को किल करने के लिए। जो पत्ती होती है उसमें क्या होता है, इंसेक्ट जनरेट हो जाते हैं, तो इलेक्ट्रिक हीटर का यूज करते हैं इंसेक्ट को किल करने के लिए। उसके अलावा क्या करते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं। तो क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं मर्क्यूरी क्लोराइड और एथिल अल्कोहल के मिक्सचर का, उसको डीप पोर्शन में लगाते हैं, डीप पोर्शन पर डीप करते हैं या फिर स्प्रे करते हैं, ठीक है। आज हमने देखा कि हार्बेरियम टेक्निक, ठीक है। हार्बेरियम टेक्निक, तो हम लोग ये देखें कि हार्बेरियम होता क्या है, उसका स्टेप क्या इन्वॉल्व, हार्बेरियम टेक्निक, हार्बेरियम का इम्पोर्टेंस देखिए, उसका मतलब उसका स्टेप क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व होता है, इसके बारे में देखिए। कौन कौन सा टूल्स रिक्वायर्ड होता है, इसके बारे में देखा। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा कि हार्बेरियम टेक्निक होता